सौ बात की एक बात यह कि अजीत पवार जिस प्लेन में थे उस तरह के प्लेन क्रैश क्यों होते हैं ऐसे हालात में जैसे बारामती में थे। कोहरा था या धुंध थी और हवाई पट्टी दिखने में दिक्कत थी तो क्या पता नहीं चलता कि प्लेन को लैंड नहीं करवाना है। पायलट को कैसे पता नहीं चलता। आजकल के तकनीक के दौर में प्लेन में कोई उपकरण नहीं होते जो बता दें कि कैसे लैंड करवाना है प्लेन को। क्या एयरपोर्ट छोटा था तो सुविधाएं नहीं थी लैंड करवाने की, या प्लेन में खराबी आ गई होगी, या पायलटों से चूक हुई होगी। कोई बचा तो है नहीं, इसलिए क्या हुआ होगा वो तो जांच से पता चलेगा, लेकिन जितनी जानकारी सामने है उससे क्या कहा जा सकता है। इतना तो अब ज्यादातर पब्लिक जान गई है कि प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हादसे में भी नष्ट नहीं होता और उसमें सारी जानकारी रिकॉर्ड रहती है कि कितनी स्पीड थी, कितनी ऊंचाई थी, पायलट ने क्या किया था उस वक्त, वो सब रिकॉर्ड रहता है ब्लैक बॉक्स में। तो वो तो जांच के बाद क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या पता है वो समझने की जरूरत है। सुबह सुबह का समय था। मुंबई में 66 साल के महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अपने घर से निकले। उनके कई कार्यक्रम थे बारामती में। बारामती पवार परिवार का गृहनगर है और बाकी देश में तो पवार परिवार की वजह से ही जाना जाता है। पुणे जिले में पड़ता है ये, यानी मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 250 किलोमीटर है। तो वो एक छोटे प्राइवेट प्लेन में सवार हुए। प्लेन था बोम्बार्डियर नाम की हवाई जहाज बनाने वाली कनाडा की कंपनी का लियरजेट 45। ये एक मीडियम साइज का बिजनेस जेट है जो तेज उड़ता है और कई लोग इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये छोटी हवाई पट्टी पर उतर सकता है। और बारामती में कोई एयरपोर्ट नहीं है जैसा शहरों में होता है, एक छोटी हवाई पट्टी है जहां लियरजेट 45 जैसे छोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं। मतलब बड़े जो हवाई जहाज होते हैं उनके उतरने के लिए 1.5-2 किलोमीटर की सड़क चाहिए होती है, वो हवाई पट्टी चाहिए होती है, तब जाकर वो उतर पाते हैं, क्योंकि उनका वजन बहुत होता है, स्पीड ऐसी होती है कि उनके उतरने के बाद ब्रेक लगाने पर रुकते रुकते प्लेन 1.5-2 किलोमीटर तक जाता है, तब जाकर रुक पाता है। जबकि लियरजेट 45 जैसे छोटे प्लेन 1-1.25 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर भी लैंड कर सकते हैं। हालांकि बारामती में भी हवाई पट्टी बताई जाती है कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन अभी वहां छोटे प्लेन ही लैंड कर सकते हैं। जिस प्लेन में अजीत पवार गए वो दिल्ली की कंपनी VSR वेंचर्स का था, जो 15 साल से प्लेन किराए पर देने का कारोबार में है। यानी एक तरह से टैक्सी की तरह होता है। जैसे टैक्सी कंपनी से गाड़ी किराए पर लेते हैं, वैसे ही इस कंपनी से प्लेन किराए पर लेते हैं और पायलट और प्लेन कंपनी के होते हैं। प्लेन में अजीत पवार के अलावा 4 और लोग थे, पायलट, को पायलट और 2 और, एक उनका सुरक्षाकर्मी और एक चालक दल की सदस्य। सुबह 8:10 पर प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। आधा घंटा भी नहीं लगता बारामती पहुंचने में इस तरह के प्लेन से। तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मुंबई में तो आसमान साफ था। बारामती की मौसम रिपोर्ट जब अब देखने पर पता चल रहा है कि वहां तड़के सुबह तो कोहरा था, लेकिन छटता जा रहा था जैसे जैसे दिन निकल रहा था। अभी भी जो CCTV तस्वीरें आ रही हैं उनमें भी दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोहरा नहीं था। तो आगे क्या होने वाला था, जाहिर सी बात है यह अंदाजा नहीं था पायलट को। प्लेन हवा में गया, पश्चिम महाराष्ट्र की धरती के ऊपर से उड़ता हुआ, हरे भरे खेतों के ऊपर से छोटे छोटे गांवों को पार करता हुआ। लियरजेट 45 जैसे प्लेन करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ जाते हैं और बारामती मुंबई से 250 किलोमीटर दूरी है, यानी इस स्पीड पर 20 मिनट से भी कम लगने चाहिए या 20 मिनट के आसपास लगने चाहिए। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटी सी है, कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, तो यहां वैसा कोई कंट्रोल टावर नहीं है जैसा बड़े एयरपोर्ट पर होता है। मतलब कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं बैठा होता जो प्लेन को गाइड करे उतारने के लिए। इस तरह की हवाई पट्टी को अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड कहते हैं, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड। और यहां पर जो ट्रैफिक की जानकारी जो है एयरफील्ड पर कि क्लियर है सब कुछ, वो देते हैं यहां के जो ट्रेनिंग स्कूल के पायलट हैं, वो देते हैं। और कई अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर ऐसे ही अरेंजमेंट किया होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेन तो आते नहीं है, जो आने वाला होता है उसकी जानकारी मिल जाती है। फिर एक ट्रेनिंग स्कूल का पायलट जो है, पायलट ट्रेनिंग स्कूल का जो पायलट है जो ट्रेन करते हैं, वो ये जानकारी देते हैं, प्लेन को लैंड करने की मदद करते हैं। यानी सब कुछ पायलट के हाथ में होता है, कोई उपकरण नहीं लगे वहां। प्लेन बारामती के पास पहुंचा, पायलट ने शायद देखा कि धुंध पूरी छटी नहीं थी, या धुंध या हेज कहते हैं वो था, क्योंकि कोहरा तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। बड़े एयरपोर्ट पर तो क्या होता है कि एक ILS नाम का उपकरण होता है। ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये 3 तरह के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इनमें जो सबसे बेसिक वाला ILS होता है, यानी कैटेगरी 1 वाला,
वो तब भी विमान की लैंडिंग करवा देता है जब आधा किलोमीटर तक भी दिखाई दे रहा हो। कैटेगरी 3 वाला ILS तो तब भी लैंडिंग करवा देता है जब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा हो। ये ILS ऐसे करता है कि ये रेडियो सिग्नल भेजता है और प्लेन में रिसीवर लगा होता है जो रेडियो सिग्नल पकड़ता है और प्लेन को उससे पता चलता है कि हवाई पट्टी कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, उसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है। मतलब प्लेन से हवाई पट्टी कितना नीचे है, जैसे जैसे उसके पास प्लेन पहुंचता जाता है तो पता लगता रहता है सिग्नल से कि अब और कितना जाना है और कितना जाना है। जैसे समझ लो आप गाड़ी पार्क करते हो तो आजकल सेंसर से पता चलता है ना, कुछ कुछ वैसे ही, बस गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं। प्लेन और ILS में ये काम रेडियो सिग्नल से होता है। लेकिन बारामती में तो वैसा एयरपोर्ट है नहीं। उस छोटी हवाई पट्टी में ILS यानी ये वाला लैंडिंग सिस्टम लगा ही नहीं हुआ है। ऐसी जगहों पर VFR से लैंडिंग होती है। VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स। तो सीधा मतलब यह कि पायलट अपनी आंखों से देखकर लैंड करता है ऐसी हवाई पट्टियों पर। विजुअल फ्लाइट रूल्स। और प्लेन 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़कर जब धीरे होकर नीचे की तरफ आता है तो उसको लगभग 4-5 किलोमीटर आगे का दिखाई देना चाहिए, तब पायलट अंदाजा लगा पाता है कि कहां लैंड करवाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तड़के सुबह की धुंध बारामती में पूरी तरह नहीं छटी थी। CCTV में तो साफ दिख रहा है, हवाई पट्टी को पूरी तरह साफ देखने में शायद ऊपर से दिक्कत थी। तो प्लेन ने लैंडिंग ट्राई की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। पायलट प्लेन को, या फिर प्लेन में कुछ खराबी आई इसलिए नहीं कामयाब हो पाया, तो पायलट प्लेन को फिर से ऊपर लेकर गए ताकि दोबारा धुंध के ऊपर जाकर, अगर धुंध थी तो, और फिर वहां से आकर हवाई पट्टी का ऊपर से सही सही अंदाजा लगाकर सही जगह पर उतार सकें। धुंध में एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि धुंध के ऊपर से तो कई बार जमीन दिख रही होती है, लेकिन अगर सीधा नीचे देखो तो दिख रही होती है, लेकिन उसमें जब उतरते हैं और नीचे आते हैं तो धुंध के बीच में एक पल के लिए नीचे साफ नहीं दिखता, एक पल के लिए। और यहां बारामती में कोई लैंडिंग सिस्टम नहीं था, जिससे हवाई पट्टी से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अपनी आंखों से देखकर ही लैंड करना था। प्लेन 800 की स्पीड से कम होकर नीचे की तरफ आया, 700, 600, 400, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से और कम होता हुआ नीचे आया होगा, और उस स्पीड पर पायलट अंदाजा लगा रहे होंगे कि रनवे कहां है। हो सकता है कोई धुंध का या बादल और कोहरे का कोई थक्का अचानक से आ गया, आसपास क्लियर हो लेकिन कोई धुंध का थक्का आ गया। और सोचिए आप जैसे 200-250 की स्पीड पर कार चला रहे हो और बाकी जगह साफ दिख रहा है, लेकिन अचानक कोई कोहरे का छोटा सा थक्का भी आ जाए तो एक पल के लिए दिखना मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो पायलट इसके लिए ट्रेंड होते हैं। इस प्लेन में भी अनुभवी पायलट ही थे, लेकिन लगता है कि दूसरी कोशिश में भी नीचे आते टाइम उनको एक पॉइंट पर अंदाजा नहीं रहा कि हवाई पट्टी किधर है और कितनी ऊंचाई बाकी रह गई लैंड करने में। और बूम, 8:40 पर प्लेन जमीन से टकराया तो दिखा वो हवाई पट्टी से 100 फीट चूक गया था। CCTV फुटेज में दिखा कि प्लेन क्रैश होते ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी, धुएं का गुबार दिखाई दिया, प्लेन के टुकड़े बिखर गए। अब पायलट का अंदाजा गलत हो गया या प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की हवाई पट्टियों में ये वाले खतरे रहते हैं क्योंकि कोई ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम नहीं होता, सब नजर पर निर्भर होता है। और गाड़ी की स्पीड पर आप भटक जाओ, कार की स्पीड पर तो डिवाइडर से टकरा जाते हो, लेकिन प्लेन की स्पीड पर भटकने से फासला कई फीट का भी हो जाता है, जैसे यहां पर हुआ, और प्लेन जमीन पर जाकर क्रैश कर गया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। 100 बात की बात।